हमारे पास कोई बड़ा डैम नहीं, रजिस्टर्ड क्यों हो? सिंध हुकूमत ने विफाक को वाज़ेह जवाब दे दिया। फेडरल फ्लड कमीशन का सिंध समेत चारों सूबों को खत। महकमे आबपाशी सिंध का रजिस्ट्रेशन कराने से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया। विफाक के मनसूबे पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दरियाए सिंध में बड़े डैमों के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। आपको बताएं कि दरियाए सिंध में बड़े डैमों के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। विफाक के मनसूबे पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफ़सीलात हासिल कर लेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद है। बताइएगा आजिज़, इस हवाले से। जी देखिए, ये एक बड़े डैमों का मसला छिड़ा है एक बार फिर, और वफाकी फ्लड कमीशन ने सूबों को एक ख़त लिखा है। ये पहला ख़त नहीं बल्कि तीसरी बार रिमाइंडर भेजा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सूबा सिंध को जो लिखा है कि बड़े डैमों की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ख़ुद को रजिस्टर क्यों नहीं करवाया, और उसकी जो मुद्दत थी जुलाई की वो भी ख़त्म हो गई है। इस पर हमारी बात हुई है सूबा सिंध में जो सूबाई वज़ीर हैं आबपाशी के जाम खान शोरो और सूबाई सेक्रेटरी हैं ज़रीफ़ खेड़ो। अलग अलग वक्तों पे इन्होंने बताया है कि सूबा सिंध चूँकि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है इस मामले पर, और चूँकि सिंध में बड़े डैम हैं ही नहीं, सिंध में छोटे छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, इसलिए बड़े डैमों की रजिस्ट्रेशन का सवाल सिंध सूबे से क्यों किया जा रहा है, महकमा आबपाशी सिंध के बकौल के ये उनको मालूम ही नहीं। उनका ये कहना है कि उनको ऐसे लग रहा है कि बड़े डैमों के मसले को दोबारा छेड़ा जा रहा है, जो सूबों के दरमियान इख्तलाफात की वजह बनता है हमेशा। सूबा सिंध के अफसरान और सूबाई वज़ीर का ये मौक़िफ़ है कि हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, चूँकि ये मसला हमसे ताल्लुक़ ही नहीं रखता। अगर वफाकी फ्लड कमीशन का ये जो ख़त है उसमें हालांकि किसी डैम का जिक्र तो नहीं है, इसमें बड़े डैम, लार्जर डैम्स लफ्ज़ लिखा हुआ है, जबकि सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि अगर स्पेसिफिक किसी डैम का मसला है तो फिर फ्लड कमीशन लिखे कि किस डैम की बात हो रही है, जबकि बड़े डैमों के रजिस्ट्रेशन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सूबाई हुकूमत के अफसरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, महकमा आबपाशी सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मसले पे। तो इस वजह से सूबा सिंध ने इसका कोई भी अब तक जवाब नहीं दिया है, जबकि वफाकी फ्लड कमीशन ने अपने ख़त में ये लिखा है कि 3 बार रिमाइंडर भेजने के बाद जवाब नहीं मिला है, लेकिन अभी भी जो वफाकी इदारा है वो चूँकि प्लानिंग कमीशन ने उनको लिखा है, तो ये वफाकी इदारा अभी भी सूबों के जवाब का मुंतज़िर है। लेकिन सूबा सिंध ने तो साफ़ कह दिया कि वो कोई जवाब नहीं देंगे। तो इस तरह ये बड़े डैमों का जो मामला है, जो तनाज़ा है, वो सिंध और वफाक के दरमियान इस सूरत में बरकरार है। जी ठीक है आजिज़, ये बताइएगा विफाक के मंसूबे पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बताइएगा किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश हैं? जी देखिए, जो हमारी बात हुई है यहाँ पे सूबा सिंध के सूबाई वज़ीर से या सेक्रेटरी आबपाशी से या दीगर अफसरान से, तो उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बड़े डैमों के लिए दरियाए सिंध में पानी ही मुयस्सर नहीं है। उनका कहना है कि माजी में भी इस तरह कालाबाग डैम का इशू छेड़ा गया था, जिसकी सूबा सिंध ने मुखालफत की थी। तो लिहाजा सूबा सिंध का ये मौक़िफ़ है कि बड़े डैमों के इशू को ना छेड़ा जाए। ये सूबे और वफाक के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा अगर बड़े डैमों को छेड़ा गया। अगर छोटे डैमों की बात है तो वो सूबाई सतह का मामला है, उसका वफाकी फ्लड कमीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है छोटे डैमों का। तो ये सूरत हाल है, इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबा सिंध को। जी अच्छा अजीज़, ये भी बताइएगा कि फेडरल फ्लड कमीशन का सिंध समेत चारों सूबों को ख़त लिखा गया है और आप ये भी बता रहे हैं कि जवाब नहीं दिया जा रहा, जवाब देने से इनकार किया जा रहा है, तो इसका नेक्स्ट जो लाहे अमल होगा वो क्या हो सकता है? इसमें हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सिंध के वज़ीर आबपाशी से ऑन दी रिकॉर्ड इस पर मौक़िफ़ लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये चूँकि इससे तो लग रहा है ना, ये पहला ख़त नहीं है, और इस ख़त में लिखा है कि जो मुद्दत थी, यानी बड़े डैम्स के लिए सूबों की जो रजिस्ट्रेशन की मुद्दत थी वो इस साल जुलाई में थी, वो मुद्दत भी ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी सूबों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। इससे तो अंदाज़ा है कि सूबा सिंध इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ बैठा हुआ है और उन्होंने तय कर दिया है कि वो इस मसले पे बड़े डैमों के इशू पर वफाक को कोई जवाब नहीं देंगे।
अब इसके बाद भी वफाकी सतह पे यकीनन इस पर बात होगी। हमारी ज़राए तो ये भी हमारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कुछ अर्सा कबल सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी इस्लामाबाद में, तो भी उन्होंने ये डैमों की सूरत हाल, इरसा का मसला और सिंध में पानी की किल्लत का मसला, इन मसाइल पर सदर ममलिकत को भी एक ब्रीफिंग दी थी। अगर ये मसला किसी तरफ जाएगा तो आला क़यादत की तरफ जाएगा, बड़ी सतह पर इस पर बातचीत होगी। यकीनन ये फिर अगर इस एक ख़त से मामला हल नहीं होगा, फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों से बैठ कर इस पर बात की जाएगी। जिस तरह इरसा के मामले पे भी एक तनाज़ा पहले से चल रहा है, सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर करवाई है, 6 कैनालों की तामीर का मसला चल रहा है, उस पर सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है। मुख्तलिफ़ जमातें इस पर एहतजाजी मुज़ाहरे भी कर रही हैं। तो ये तनाज़ा अब उसी लेवल का तनाज़ा है। इसको अगर इस तरह हल नहीं होगा, इस पर यकीनन वफाकी और सूबाई सतह पे, आला सतह पे जब बातचीत होगी तभी ये मसला हल हो सकता है। जी, आला सतह पर बातचीत होने पर यह मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली।